चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JNF ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 भारतीय भवन का चैप्टर नंबर 6 दोस्तों आनुवंशिकता तथा जैव विकास होने वाला है। एंड इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे दोस्तों इन सभी को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा एंड पूरा इसके वॉच कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। क्या है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, क है इसका लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, ख इसका जीन प्रारूप या जीनोटाइप, गो इसका आनुवांशिकी एंड घ इसका विभिन्नता। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। एक नंबर का किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है। दोस्तों किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका एक नंबर का ख नंबर क्या हो जाएगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ये इसका जो ख नंबर क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा जीन प्रारूप या जीनोटाइप। एंड आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए अपने बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था। क इसका साधारण मटर, ख इसका अड़हुल, ग इसका गुलाब एंड घ इसका दोस्तों सहतूत। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, कमेंट करें। 2 नंबर दोस्तों, 2 नंबर कह रहा है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था। तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा क्या दोस्तों, क यानी साधारण मटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, साधारण मटर। साधारण मेंडल ने जो अपना पहला प्रयोग किया था तो मटर के पौधे पर किया था दोस्तों, किसके पौधे पर, साधारण मटर के ऊपर। चलिए आते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है दोस्तों, क इसका जीवाश्म विज्ञान, ख इसका भ्रूण विज्ञान, ग इसका जीव विज्ञान एंड घ इसका आनुवंशिकी। चलिए 3 नंबर दोस्तों, 3 नंबर जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 3 नंबर क्वेश्चन क्या था दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का घ नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, आनुवंशिकी। चलिए क्या हो जाएगा घ नंबर, इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 नंबर का। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है। क्या है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है। क इसका चिंपैंजी, ख इसका गोरिल्ला, ग इसका बंदर एंड घ इसका गिलहरी। तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है दोस्तों, 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क इसका चिंपैंजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, चिंपैंजी। चलिए अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है, चिंपैंजी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पक्षी तथा तितली के पंख है। क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, पक्षी तथा तितली के पंख है। क्या हो जाएगा, क है समझात अंग, ख इसका असमझात अंग, ग इसका अवशेषी अंग, घ इसका इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी तथा तितली के पंख क्या है दोस्तों, पक्षी तथा तितली के पंख हो जाएगा ख यानी असमझात अंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, असमझात अंग। पक्षी तथा तितली के पंख क्या है दोस्तों, असमझात अंग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एंड आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इन सभी को भी आज हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा विभिन्नता। क्या हो जाएगा दोस्तों, विभिन्नता। क्या हो जाएगा दोस्तों, विभिन्नता। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण प्रारूपी अनुपात है। तो मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण प्रारूपी अनुपात कौन है दोस्तों? ये हो जाएगा 3:1। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3:1। इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों? 3:1। मेंडल के एक संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण प्रारूपी अनुपात 3:1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। 3 नंबर खाली जगह दोस्तों, एक जीवाश्म की आयु के निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि क्या है दोस्तों? 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एक जीवाश्म की आयु के निर्धारण की एक तो इसका क्या होगा दोस्तों? कौन सी विधि है दोस्तों, इसको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों रेडियो कार्बन काल निर्धारण। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेडियो कार्बन काल निर्धारण। रेडियो कार्बन काल निर्धारण। चलिए ये हो गया दोस्तों रेडियो कार्बन काल निर्धारण। चलिए हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर ही लिया। एंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जीवों के किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों में तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवों के किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों में क्रमिक विकास। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर का जो खाली स्थान है उसमें हो जाएगा क्रमिक विकास। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रमिक विकास। 4 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रमिक विकास। जीवों के किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों में क्रमिक विकास के द्वारा हुई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आर्कियोपेट्रिक्स। क्या है दोस्तों? आर्कियोपेट्रिक्स नामक जीवाश्म में खाली जगह है तथा एविस दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो आर्कियोपेट्रिक्स नामक जीवाश्म में रेप्टिलिया क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 नंबर का रेप्टिलिया तथा रेप्टिलिया से हो जाएगा दोस्तों रेप्टिलिया। चलिए रेप्टिलिया कैसे हुआ दोस्तों? रेप्टिलिया आप लोग यहाँ देख सकते हैं। रेप्टिलिया क्या हो जाएगा दोस्तों? रेप्टिलिया आर्कियोपेट्रिक्स नामक जीवाश्म में रेप्टिलिया तथा एविस दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो आज की इस क्लास को हम लोग कंप्लीट कर लिया। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर ले एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दे दोस्तों। चलिए तो दोस्तों अभी कुछ एरर था जिससे साउंड नहीं आ पा रहा था। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप लोग को जो डेली बेसिस पे जो पढ़ाई होती है वो आप लोग तक पहुंच जाए दोस्तों। चलिए यही एंड करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।